कम्युनिटी है जो बीच रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ न इलेक्ट्रिसिटी है, न पानी का कनेक्शन और न ही कोई कानून। क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने और लड़कों ने यहाँ पर 24 घंटे बिताने का फैसला किया। तो जैसे जैसे हम स्लैब सिटी के करीब पहुँच रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर रोड वोड नहीं है और ये टर्न लेने के बाद तो कुछ भी नहीं, न बिल्डिंग न ही कुछ और। तो हम स्लैब सिटी के बाहर हैं। ये यहाँ पर साल्वेशन माउंटेन है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और उन्होंने सलाह दी है कि इसके आगे ना जाएं क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। इस पर लिखा है चैंडलर को दूर रखें। लिखा है आई गेस यहाँ कोई कानून नहीं है। तो हम कैंडी माउंटेन के ऊपर हैं और स्लैब सिटी थोड़ी आगे उस तरफ है। और हाँ गाइस, तो हमें एक गुफा मिली है और इसकी दीवारों पर कलाकृतियां। मैं ये नहीं कर रहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चैंडलर अंदर जाओ, अंदर जाओ। जाओ चैंडलर जाओ। ये किसी हॉरर वीडियो गेम जैसा लग रहा है 100%। ओह, इसके अंदर क्या है? मुझे नहीं यार, ये मुझे अंदर नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जा रहे। ओह ये खूबसूरत है। ऊपर देखो यार, बस ऊपर देखो। मेरे कई सारे सवाल हैं। ये सब यहाँ कैसे आया? हम लिटरली बीच रेगिस्तान में हैं। तो हम स्लैब सिटी की इंफॉर्मेशन वाली जगह पर हैं, दुनिया की आखिरी मुफ्त की जगह। टास्क मीम aero.enod। ओह ये क्रिस, देखो देखो, ओह ये तो क्रिस है। फेडेक्स यहाँ किसे डिलीवर कर रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही ये कहा। थोड़ा अजीब है गैरेट। नहीं नहीं नहीं, कम से कम नॉक कर लेना। कोई है? मैं वहाँ नहीं जा मुझे नहीं रहा। लगता। तुम मजे करो, मैं वापस भी कार जा में जा रहा हूँ। क्या है ये? विनी द पू है कब्र पर। अपनी कब्र पे। वो मूवी वैसे भी बकवास थी। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई 80 सेकंड में अचानक सामने ना आ जाए। दोस्तों ये बहुत डरावना है। चलो यहाँ से निकलते हैं। मेरा हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ। हे गैरेट देखो, ये तुम हो। बहुत ही अजीब है। ये डरावना ओह हाँ, तुम सही हो। सच में गैरेज जैसा लग रहा है। ठीक है, हे तरीक, उस तरफ ड्रोन उड़ाकर देखो अंदर क्या है। ओके इसके बाद हम आर्ट म्यूजियम में जाएंगे जो इस आदमी का है। नाम है विजर्ड। वो भी इस रेगिस्तान के बीच में जहाँ कोई लॉ नहीं है। मेरे यहाँ 3 रूल्स है। पहला, तुम्हें कारपेट पे खड़ा रहना जरूरी नहीं। दूसरा, हर चीज को छू सकते हो। तीसरा, अगर तुम्हारे छूने से कुछ टूट गया तो उससे कहो कि वो पहले से ही टूटा था। समझ गए? हाँ, ठीक है। ओके, बोलिंग एले में बोल कर सकते हो, बस बाद में पिन फिर से लगा देना। 3 दिन के लिए हत्याएं बंद हैं। हम 1 हफ्ते से गोलीबारी कर रहे थे। हाँ ठीक है क्रिस। क्या तुम सीसॉ खेलने जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक सीसॉ है। लगता है ये मेरी हाइट का नहीं है। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। वो डर गया। मैं अम्यूजमेंट पार्क में इससे भी ज्यादा डरावनी राइड्स पर बैठा हूँ। पर मैंने वहाँ हार्नेस भी पहना था क्रिस। असल जिंदगी में उन सब की जरूरत नहीं होती है दोस्त। अभी खतरा उठाओ। नहीं, मुझे नीचे उतरना। नहीं, पहले मैं उतरूंगा। मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। सच कह रहा हूँ, बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने शर्ट उतार दी क्योंकि स्लैब सिटी में कपड़ों की जरूरत नहीं है। मैं हूँ स्लैब। दोस्तों यहाँ देखो, अंदर मीम्स भी हैं। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, क्रिसमस। हाँ रेगिस्तान में आइए अगर फायर मीम्स चाहिए तो। ये खतरनाक है। जो ये बाथरूम यूज करेगा उसे 10,000 दूंगा। हाय अच्छा बच्चा। फट्टो कहीं का। ये एक हाथी है। ये स्पाइडरमैन का पिंजरा है। यहाँ वो प्रैक्टिस करता होगा। जैसे जिमी अंदर जाएगा, हम वहाँ पीछे छुप जाएंगे उस दरवाजे के। ठीक है। मैं दरवाजों से भरे कमरे में हूँ और ये सभी किसी दरवाजे के पीछे छिपे हैं। अगर मैंने उन्हें ढूंढ लिया तो वो मुझे 1,000 देंगे। पता नहीं मैंने कौन सा दरवाजा खोला है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। लाओ मेरे $1,000। हे बॉयज, चलो स्केरी टनल में आगे चलो ताकि मैं मरूं ना। मेरी शील्ड। हे गाइस, क्या बकवास है ये? क्या कर रहे हो तुम? दोबारा मत करना। तुम तो डर के मारे उड़ गए। इसमें कुछ कजूस पड़े हुए हैं। क्या तुम उसे खाने वाले हो? प्लीज क्रिस नहीं, नहीं, क्रिस क्रिस, ऐसा मत करो प्लीज। क्रिस क्रिस। नहीं, ऐसे ही महामारी फैलती है। क्रिस तुम्हें इस जगह के बारे में क्या लगता है? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ये खूबसूरत है और ये आर्ट है। रुको, एक और बात। इनके पास बहुत सारी बोलिंग बॉल्स हैं पर पानी नहीं। गैरेट तुम्हें क्या लगता है इस जगह के बारे में? नहीं तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं। ओके, एक, तो चैंडलर एक। तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो? चैंडलर। क्या? तो क्रिस, हाँ बोलो ना। ये थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ। क्या ये पहले भी हुआ है? हाँ क्या हुआ था? क्या हो रहा है यहाँ? रेगिस्तान में पहले भी ये किया था ना? तो क्रिस तुम बॉय स्काउट में थे। हाँ। तुमने ये बहुत किया है सिर्फ क्रिस की वजह से हम ये चैलेंज सरवाइव कर पाए।
क्रिस, क्या तुम मेरे लिए गरम कर दोगे? हाँ रुको। मुझे भूख लगी अरे है। ठंड रखो। क्रिस, उसका क्या मतलब है? चीज बाट इधर आओ। मुझे चीज बाट मत बुलाओ, मुझे पदोड़ा मत इसलिए बुलाओ। तो मैं वरना चीज बाट कोई बुलाया। काम नहीं गाइस, करूंगा। हमें क्रिस की जरूरत नहीं, हम खुद देख हाँ, लेंगे। ठीक है, सुन लिया ना। याद है ना, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। हाँ, इसने हमारी मदद की थी तो तो तुम्हारा प्लान क्या है छोटी बात गैरी? पर नाराज हो तुम्हें जाता है टेंट कैसे बनाने वाले हो? क्रिस, स्लैब स्लैब में आई नहीं है क्रिस। मर्चेंडाइज खरीदते वक्त कोड क्रिस यूज करना। मुझे पसंद आया। हाँ, जैसा मैंने इसे एक ट्विच वीडियो में बताया था, जब भी आप शॉप मिस्टर बीस्ट पर इनमें से किसी का कोड डालेंगे, इन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लाओ मैं मदद कराता हूँ। ये तो सबसे आसान पार्ट चलो है। मदद करते हैं। यार, मुझे क्रिस पसंद है। वो सारी चीजें करता है। हर काम को मेरे ऊपर छोड़ देने की सबकी आदत से मैं परेशान हूँ। आओ, मेरे टेंट में मत जाना। इस टेंट के लिए शुक्रिया नहीं, सुनो, क्रिस। मेरे टेंट से दूर रहो, बाहर निकलो। नहीं, तुमने जूते पहने। अरे जूते तो उतार दो कम से कम। देखो, या तो मैं टेंट लगाऊंगा या खाना बनाऊंगा, दोनों काम नहीं कर सकता मैं। तुम बताओ क्या करना है? दोनों कामों के लिए $1000 दे सकता हूँ। समझ गया। कैसा लगा? मुझे मारना चाहते हो क्या? यो मिस्टर बीस्ट, तुम जबरदस्त हो भाई। हाँ, मुझे स्लैब सिटी में पहचानो मत भाई, मैं बस एक टूरिस्ट हूँ। चैंडलर, यहाँ पर कोई मैकडोनल्ड्स नहीं है। तो हम कब जा रहे हैं? यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स नहीं है। इन्होंने बोला था कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है। मुझसे झूठ बोला। क्रिस, खाना बनाओ। शायद खाने को कुछ मिले ही ना। यहाँ पर उबर ईट्स आता है। रुको, मेरे लिए चेयर नहीं लाए? नहीं, ये पहले भी हुआ था। ऐसा हमेशा क्यों होता है? शायद वॉलमार्ट पे रह गई। वॉलमार्ट में रह गई। तो यहाँ क्या चल रहा है? वॉलमार्ट बकवास है। क्रिस ने कहा था कि वो एक्सपर्ट है, उसने झूठ बोला था। देखो। पहले अभी डीमेरिट हुआ है। ओके, ठीक है, फिर ये तुम ही करके दिखाओ। हमने किया, पर ये काम नहीं करता। ये यहाँ फिट नहीं हो रहा है, तो वॉलमार्ट हमने झूठ बोला तो था। क्या अब हमें आग लगाकर खाना बनाना हम पड़ेगा? लोकल लोगों से खाने का पूछ सकते हैं। हाँ, हमें चूल्हे पर खाना बनाना होगा। तो किसी को लानी होंगी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ और किसी को लाने होंगे बड़े बड़े पत्थर। मैं और चैनल पत्थर लेकर आएंगे, तुम और गैरेट लकड़ी लाओ। तुम लोगों ने लकड़ी के बजाय पत्थर क्यों चुने? लकड़ी चुभती है। ठीक है, तो तुम कुछ लकड़ी लेकर आओगे? हाँ, हम लकड़ियाँ चुन रहे हैं। मैं बीमार हूँ और सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। लकड़ियाँ भी ज्यादा नहीं है। थैंक यू क्रिस। क्या तुमने माचिस गिरा दी? हाँ, याद है ना, मैं बीमार हूँ। चैंडलर, तुम यहाँ से चले जाओगे क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। उसने मुझसे कहा यहाँ आकर बकवास करो। जमीन पर 2-4 अब भी पड़ी है। हाँ, दिख रहा है मुझे। ये भला कौन है? देखकर लग रहा है तुम लोग अभी आए हो। हाँ, हाँ। ओह नहीं नहीं, मैं बस तुम बच्चों को अच्छी चीजों के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। ओह यस सर। ठीक है, आज रात के शो के बारे में जानते हो? नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं, शो है। हर सैटरडे नाइट को सूरज डूबने के बाद ओपन माइक, लाइव म्यूजिक, BYOB। कोई स्केटबोर्डिंग करता है? क्रिस, लाए हो? मैं अपना स्केटबोर्ड लाना भूल गया। क्या आप ओपन माइक में रहोगे? हाँ, मैं वहाँ आऊंगा। ओके, ठीक है। तुम्हारा ओपन माइक कहने का तरीका पसंद है। क्या सच में? क्या तुम कॉमेडी करते हो? तो साइन अप करो और स्टेज पर जाओ। ओह वाह। Dude, कितना कूल होगा अगर तुम कॉमेडी करोगे तो। हम तुम्हें रिकॉर्ड करेंगे, देखना। अपने देश लौट जाओ बेवकूफो। जहाँ से आए थे वहाँ वापस जाओ बेवकूफ लोग। ओह, ये तो पहले भी सुना है। ये आदमी हमारा बास्केटबॉल गोल फाड़ रहा है। तुम सब मरोगे। अब तक बहुत से लोग हमसे बहुत अच्छी तरह से मिले हैं, तुम सब मरोगे। पर शायद उस बंदे ने कुछ ले रखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है ये सब। चैनलर, तुमने सारी वीनीज खा ली। मैंने नहीं खाई। मैंने देखा तुमने सब खत्म कर दिया। चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, उठो। मैं बास्केटबॉल नहीं खेल रहा क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं है। मुझे तो मुझे तो यार। हे, मैं कुछ अंडे बना रहा हूँ। तो ये किस तरह के अंडे हैं? अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी? हाँ भाई साहब। ये बढ़िया लग रहा है। क्या मैं सबको बोल दूं खाना रेडी है? हाँ, वो लोग खाने के ऊपर फाइट कर रहे थे ना। हाँ, उनके खेलने के पीछे यही तो रीजन है। ओह, तो सब बन ठन के रेडी है पार्टी में जाने के लिए? हाँ, हम हैं और हम बस सोच रहे थे कि इस पार्टी में जाने जैसी अजीब चीज हमने आज तक नहीं की। सिर्फ एक बार को छोड़ के जब हम सर्कल में बैठे थे। या उस वक्त जब स्ट्रेट जैकेट्स पहनकर मेंटल हॉस्पिटल में गए थे। या तब जब हमने 1 लाख तक गिना था। वो बस मैं था। मैं ओहायो गया था। ये सबसे अजीब था। एक दाढ़ी वाले बूढ़े अंकल यहाँ आए और हमें कहा कि यहाँ रुको, पर एक बूढ़े अंकल ने पार्टी के बारे में बताया? हाँ, फिर तो सही मेरी है। तरह की पार्टी है। हमने ड्रोन से थोड़ी छानबीन की और वो जगह अच्छी लग रही है।
सब चकाचौंध था, पर वहाँ पर खाली सीट थी, जैसे कोई शो हो या जैसे ओपन माइक। और वहाँ पर लाइट्स थी, तो हाँ हम जाए। हमें लाइट्स पसंद है। Baby, I can't sleep. मैंने यहाँ पर ओपन माइक में अपना नाम लिखवाया है और मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो कार रेडी रखना। मैं सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ हूँ। आपको पता है वो कहाँ पर है? वहाँ सारी औरतें एक जैसे कपड़े पहनती है, वो पूरी तरह ढकी होती है, बस आंखों को छोड़कर। दूसरी बात यह है कि मेरी माँ रिटेल स्टोर में हमेशा खो जाती थी। थैंक यू गाइस सो मच। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। सच कहूँ तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक कम्युनिटी की तरह है और हर कोई यहाँ पर एकदम मस्त है। वो लोग लगातार म्यूजिक बजा रहे हैं और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि रेगिस्तान के बीच में भी ऐसी चीज हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है। ये एक्चुअली बहुत ही सही चीज है। इस समुदाय में सभी लोग हंसते खेलते रह रहे हैं। सरप्राइज्ड हूँ, बीच रेगिस्तान में आपके पास ये है। यहाँ पर बहुत अलग तरह के लोग हैं, पता है। मैंने सोचा नहीं था कि ये पार्टी इतनी अच्छी होगी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तब देखा कि ये तो मजेदार तुम्हें है। जाकर डांस करना है, मैं डोनेट करूंगा। चलो हो जाए। यहाँ पर आओ। Out in stormy weather. ठीक है दोस्तों, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ जिंदगी भर। नहीं। गैरेट, तुम तो यहाँ 5 सेकंड भी नहीं रह सकते। वो हम यहाँ पर पिछले 24 घंटों से हैं। कहना क्या चाहते हो? तुम यहाँ 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाओगे। हाँ तुम सही हो। ठीक है। हाँ, मैंने कहा था ना। गैरेट चला गया। Guys, क्या होगा अगर वो 3 चाकू वाला आदमी लौट अच्छा ये आया बताओ, क्या हो अगर वो सच में पीछे से आकर तुम्हारा गला पकड़ लेगा तो? तो? मैं कहूंगा कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, वो भी 3 जंग लगे चाकू से। सॉरी दोस्त, अगर तुम ये सुन रहे हो तो हमारा ये मतलब नहीं है। मेरा तो मुझे है। लगा तुम यही रहना चाहते हो यार। हाँ, मैंने यहाँ के लोकल से बात की, वो भी 3 चाकू वाले आदमी की बुराई कर रहे थे। तुम सब मरोगे। उन्हें वो पसंद नहीं, नहीं वो है। किसी को पसंद नहीं। क्रिस स्टेज पर जाकर किसी के साथ डांस करना मुझे चाहता स्टेज था। पर जाना ही नहीं था, झूठे। पर पप्पू कांट डांस तो ये डर गया और अब हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वाह, क्या ओवर एक्टिंग करते हो। 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग के। Oh my goodness! चल ना, इसके बाद तुम भी शायद सीधा नरक में जाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। तुम स्लैब सिटी में ऐसे ही किसी के पास जाकर नाचने के बारे में नहीं पूछ सकते। उन्हें भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें और नाचना इसीलिए नहीं वो लोग- आता। देखो, तुम्हें नहीं पता कि उसमें पसंद था या नहीं था। ये ठीक है? नाच ही नहीं सकता। डांस नहीं कर सकते। हाँ, अंगन टेढ़ा। अरे नहीं Oh क्रिस, gosh, रुक जाओ। नहीं। मुझे नहीं पता कि क्रिस नाच सकता है या नहीं, लेकिन उसका मजाक उड़ाने में मजा आता है। हमने वही किया। सच कहूँ तो मुझे लगता है क्रिस बहुत ही नकचड़ा हो गया है, क्योंकि उसने टेंट बनाया। मुझे बोला गया है ये बोलने के लिए कि क्रिस नाच नहीं सकता। हाँ हाँ क्रिस। वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो भी नाच नहीं सकता। हाँ पता है, मैं भी वही सोच रहा था। मैं इसका मजाक क्यों उड़ाऊं जब मैं खुद नहीं नाच सकता। तो मैं टेंट में आ गया हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत ही मस्त दिन था। मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत लंबा दिन था। मैं थक चुका हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। यहाँ आकर बहुत मजा आया, लेकिन बहुत थक गया हूँ, तो बाय बाय। देखो यार, मैं तो सोने वाला हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब जल्दी से सोऊंगा और कल मिलते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं सच में बीमार हूँ। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे से चिपक कर क्यों सोए हो भाई? अरे यार, दूर हट मुझसे। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मुझे बुखार आया है। दूर हटो मुझसे। चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जल्दी ठीक हो जाओ। क्रिस अपेरेंटली बीमार है, अभी हालत और खराब है, तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। हाँ, मुझे शायद किडनी स्टोन्स हुए हैं। पिछले साल भी 3 बार हो चुके हैं, तो शायद इस बार भी किडनी स्टोन्स ही हैं। हमने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, शहर लौट रहे हैं। क्रिस का ध्यान रखना है। तो अपेरेंटली चैंडलर, स्लैब सिटी में अगर कुछ खतरनाक था तो वो था क्रिस का किडनी स्टोन 3 चाकू वाला आदमी। और 3 चाकू वाला आदमी।